नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि KYP क्या है। KYP को हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, KYP कोर्स क्या है, इसे करने में कितना फीस लगता है। दोस्तों, KYP करना सही है, गलत है, कौन से कोर्स है, इसको सरकारी मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा। जो भारत सरकार का फॉर्म निकलता है, जैसे रेलवे हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, मान लीजिए उसमें कंप्यूटर कोर्स मांग रहा है, हम उसमें KYP दे रहे हैं, तो वो KYP वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं कि KYP में कौन कौन से कोर्स आता है या कितने घंटे का कोर्स है, इसमें ऑनलाइन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और यह कितने दिनों का कोर्स है और इसमें कितना फीस लगेगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने KYP को यहाँ पे कुछ भागों में बांटे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है KYP क्या है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा कंप्यूटर सीखने के लिए और समाज में बोलने के लिए और आपको कुछ ट्रेनिंग के लिए यह कोर्स चलाया जा रहा है, ताकि आप अपना KYP के तहत कुछ कोर्स सीख सकते हैं, कंप्यूटर के ज्ञान ले सकते हैं और अपने समाज में बोलने का, रहने का सीख सकते हैं। और जो आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कैसे बोलना है, कैसे रहना है, इस कोर्स में इसे सिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस कोर्स को ना आप मैट्रिक पास है तो उसके बाद कर सकते हैं और ज्यादा आपका उम्र 33 वर्ष से कम होना चाहिए। इस एज से इस कोर्स के बीच में जो भी आता है, जो भी व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। यह कोर्स कितने दिनों का होता है। दोस्तों, यह कोर्स 3 महीने का होता है। जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसके बाद 2 महीने या 3 महीने का टाइम देगा कि आप इतने दिनों बाद आइए कि आपका बैच इतने दिनों से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद 3 महीना पूरेगा, उसके बाद आपको पूरा सेशन कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसमें सेशन कंप्लीट होने के बाद एग्जाम लिया जाएगा, जो 90 दिनों के अंदर ही आपका कोर्स आपको कंप्लीट करा देगा और आपका एग्जाम ले लेगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आइएगा और अपना सर्टिफिकेट लेकर चले जाइएगा। तो यह टोटल पीरियड होता है, 3 महीना होता है। अगला पॉइंट है, इस कोर्स में कितना सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है सब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, BSCIT, BSCSS। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आ जाता है BSCLS। दोस्तों, यहाँ पे जो BSCIT है, दोस्तों इस कोर्स में कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता है कि BSCIT यानी कि सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस कोर्स में आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि CPU कौन है, माउस कौन है, डेस्कटॉप कौन है, ये सिखाया जाएगा। इसमें ज़्यादातर पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड सिखाया जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से चलता है कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, रेलवे टिकट कैसे काटना है। दोस्तों, ये सब जानकारी सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि BSCIT में सिखाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद दूसरा कोर्स है BSCSS। BS का मतलब है बिहार स्टेट और CS का मतलब है सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। दोस्तों, इसका मतलब हो गया सॉफ्ट स्किल। मान लीजिए आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है और कैसे किसी से बात करना है, ये सिखाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद तीसरा कोर्स आ जाता है BSCLS यानी कि BS का मतलब है बिहार स्टेट, CLS यानी कि सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। दोस्तों, इस कोर्स के अंतर्गत आपको यह सिखाया जाएगा कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बड़ों से बात करना है, ये सारी जानकारी इसमें सिखाया जाएगा कि आपके लैंग्वेज कैसे होगा, कैसे अच्छा होगा, कैसे बढ़िया होगा, ये सारी चीज सिखाया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस कोर्स को करने में कितना फीस लगता है। दोस्तों, इस कोर्स को करने में मानिए तो ऐसे नहीं फीस लगता है, लेकिन फिर भी 1000 रुपये लिया जाता है। दोस्तों, यह 1000 इसलिए लिया जाता है कि ताकि कोई फ्री का कोर्स समझकर इसे एडमिशन करा ले या फॉर्म भर ले, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करने नहीं जाए, इसलिए 1000 रुपये लिया जाता है। जब आप एडमिशन कराने जाइएगा तो आपको 1000 रुपये फीस मांगा जाएगा और जब इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको वह 1000 रुपये आपको अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं यह कोर्स फ्री में है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस कोर्स को करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों, इस कोर्स को करने में ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, email ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र।
दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा। दोस्तों आप चाहे तो खुद से भी इस कोर्स के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमने वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है कि आप इस कोर्स को खुद से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को ऑनलाइन करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा है KYP कोर्स ऑनलाइन करने में, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है आपको DRCC ऑफिस में। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके ही जाना है, वहां पे लेके जाइएगा। वहां पे कुछ आधा एक घंटा टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद वहां पर एक पावती रसीद दे देगा। फिर उसके बाद आइएगा, उसके बाद KYP सेंटर में जाइएगा, फिर बोलिएगा कि सर हमको KYP में एडमिशन लेना है, और रिसिप्ट ले लेगा या फिर अगले नेक्स्ट टाइम पर बुलाएगा तो आपको 1000 रुपया फीस लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। जब आपका बैच स्टार्ट होगा उस समय में आपको बुला लिया जाएगा। दोस्तों ये रही KYP की सारी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।